ये सब इन्हीं का फैलाया हुआ रहता था और ये कोई आतंकवादी चेहरे हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और दोनों विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी बातें सदन में रख रहे हैं। इसी पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति का स्वागत कर दिया और कहा कि आप तो सीपी राधाकृष्णन के हमनाम हैं। आशा है कि आप उन्हीं की तरह व्यवहार करेंगे और उन्हीं की तरह विचार रखेंगे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने सभापति से कहा कि यह अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से ज्यादा उस तरफ ना देखें, उसमें खतरा है। आप इधर नहीं देखेंगे तो भी खतरा है। आप दोनों तरफ संतुलन बनाए रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इसी पर खड़गे ने कहा कि आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं उन्हें सब पता है। अब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि ठीक है, हम मानते हैं कि लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप कांग्रेस के घराने से आए हैं। प्रधानमंत्री ने जोरदार तकरीर दी और बाहर आ गए और कहा कि इसका जवाब हम यहां देंगे। आपके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं हैं। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे फिर से शुरू हुई। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। अब ऐसे में एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बंगाल चुनाव को लेकर और पक्ष और विपक्ष की बातों को लेकर रवि किशन और चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, कोई ये सब इन्हीं का फैलाया हुआ रायता था। एक गंदा रायता जो था कि सारे बोगस वोटर इस देश में इतने आ गए, 65 लाख तो बिहार से निकले, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई आतंकवादी चेहरे हो सकते हैं, रोहिंग्या हो सकते हैं, बांग्लादेशी, कोई विदेशी, कोई पाकिस्तानी रह रहा है, कौन रह रहा है पता ही नहीं। हम लोगों को जो बेटियां शादी करके जा चुकी हैं उसके नाम पर भी वोट पड़ रहा है, नाबालिग बच्चों के नाम पर भी वोट पड़ रहा है। एक आदमी 3 विधानसभा में भी जा रहा है। ये देश के हित में नहीं है, ये देश के लिए संवेदनशील इशू है। इसमें सभी विपक्ष को सपोर्ट करना चाहिए और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे की क्लास प्रधानमंत्री जी के साथ कृपया लीजिए। हम सब ने लिया, मंगलवार को लगती है, हम लोगों का जीवन बदला है। इन सबका जो और एक्सेप्ट करो, हार को एक्सेप्ट करो, हार पे फ्रस्ट्रेटेड ना हो। हार का गुस्सा इस देश की पंचायत पर आके यहाँ मत निकालो। चिंतन करने के बजाय यहाँ पर आप सदन बंद कर रहे हैं। देखिए फिर बंद कर दिया कि कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कई करोड़ रुपए एक दिन में, कई करोड़ रुपए ये चलने, बिकॉज उनको पता है बंगाल हारने जा रहे हैं। उनको खबर आ गई है बंगाल बहुत बुरी तरह हारेंगे, बहुत बुरी तरह। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं नीतियां बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जिसके आधार पर देश चलता है। ऐसे में जब आप ऐसी जगह का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं, ये सोच गलत है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग चुनकर आते हैं, उनके अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनके अपने राज्य की समस्याएं हैं। जो पहली बार के सांसद हैं, मैं भी जब 2014 में आया था, एक भी दिन अगर ऐसा स्थगित होता था तो मुझे तकलीफ होती थी कि आज मैं अपनी क्षेत्र की बातों को नहीं रख पाया। प्रश्नकाल हो, शून्यकाल हो, विभिन्न विषयों पर पार्टिसिपेट करना हो, डिबेट्स में हिस्सा लेना हो, ऐसे में आप उनसे मौका छीनते हैं जो पहली बार आए हैं या जिनको अपनी क्षेत्र के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भैया मेरा सांसद लोकसभा में चुनकर जिताकर भेजा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे में आप उनका हक मारते हैं, उनका मौका आप छीनते हैं, जो गलत है। अगर आपको कोई विषय उठाना भी है, उसके लिए भी सदन का ही पटल है। आप विभिन्न मुद्दों के विभिन्न माध्यमों से आप अपने मुद्दों को सदन के पटल पर रख सकते हैं। बट अगर सिर्फ हंगामा करना ही आपका मकसद है और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना मकसद है, तो फिर ये सोच लोकतंत्र के खिलाफ है। बिल्कुल, सुबह से ही एडजन चल रहा है। पहले भी सुबह भी एडजन हुआ और उसके बाद अभी फिर से एडजन हो गया। तो ये दर्शा रहा है ना कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि सदन का काम हो। ये गलत राजनीति है।